ए नजर लगी जाए, ए नजर लगी जाए हमें राम दियो ललना, नजर लगी जाए हमें राम दियो ललना, नजर लगी जाए हमें राम दियो ललना, नजर। अब वो नारी कहते सुनो, अगर अपनी बहन को बुलाना तो दूर ही रखना। अच्छा बताएं, इस रिश्ते में एक आदमी ऐसा है, इस रिश्ते में एक आदमी ऐसा है जो घर में आ जाए तो दोनों आदमी खुश। कौन? यानी दुल्हन भी खुश और उनके पति देवता भी खुश। पता है कौन? बोले सुनो, अगर अपनी दीदी को बुलायो तो लगे ना हो, लेकिन सुनो, अरे साली बोलियो राजा मेरे मेरे रखियो, साली बोलियो राजा मेरे मेरे रखियो, साली बोलियो राजा मेरे मेरे रखियो। दुल्हन का हालत सुनो, अगर हमार छटकैया वाली दीदी आ जाए तो का नेरे ने अब्बू भैया बड़े मगन का हालत बुला लेती हूँ, पहले दादा तो ज्यादा ही ठीक रहा। साली माहौल मतलब उन्हों खुश, दोनों जने कहते क्या है, साली बोलियो राजा मेरे मेरे रखियो, साली ये नजर झरी जाए हमें राम दियो ललना, नजर झरी जाए हमें राम दियो ललना, नजर झरी जाए हमें राम दियो ललना। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय, बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। ये भैया बिटिया का जन्म हुआ, बड़ी प्रसन्नता, नामकरण रखा गया। नारद बाबा आए हैं, नारद बाबा आए, नामकरण रखा गया। कहा इनका नाम उमा अंबिका, लेकिन सबसे प्यारा नाम पार्वती होगा। तो मैया ने कहा, ये बताओ बाबा, हमारी बिटिया क्या भला घरैया के भी कही। ए भैया, माता पिता को यानी पिता चाहे कम, लेकिन जो मम्मी होती उनका बिटिया कह रहे हो, दुल्हा की बड़ी चिंता रहा। भगवान पता नहीं, हमारा बिटिया तो बिल्कुल गौ जैसी। हाँ, बिटिया तो बिल्कुल गौ जैसी, लेकिन पता नहीं दामाद की भी मिल जाए तो भगवान ठीक है ठाक मिले। अब नारद बाबा से पूछा, बाबा ये बताओ, बिटिया तुम्हारी अच्छी, लेकिन दामाद कैसा होगा? तो नारद बाबा ने कहा कि त्रैलोक की पूज बर पाएगी और त्रैलोक की पूज कहलाएगी, और पर किसी योगी अवधूत जटिल और फक्कड़ को ब्याही जाएगी। कहा सब कुछ तो ठीक है, घर द्वार बढ़िया अच्छा, लेकिन सास ससुर नहीं होंगे, फक्कड़ को विवाही जाएगी। और मैया जब इतने वचन सुने, दादा तो बिल्कुल कलेजा हिल गया। बोले भगवान, जब उन्हें घर में बहुरियक सास न हो, घर में बहुरियक जीवन नरक समझो। सास हुए तो बेचारी का वो बुखार चढ़ा, तो कहला कि मम्मी नहीं बुखार चढ़ा, तब वो मक्कर बना पहुँच रही। कहला कि मम्मी कहाँ कर मोड़ बहुत पिरा, खाना तुम्हें बना लेती, कहला कि ला बेटिया हमें बना ले, है ना। और दादा जब उन्हें घर में सास नहीं, चाहे तुम्हारा मूड पिरा, चाहे पीठ पिरा, चाहे पेट पिरा, खाना तुम्हें बनाना।
कोई आ जा घर में तुम्हारे भैरा मुक्त बुखार चला, लेकिन नए नए मेहमान आएंगे तो कौन से कहिए भैया बुखार हमरे के लाओ चाय पियो इनका। इसलिए अब कहा भैया ऐसा विवाह तो नहीं बन पाएगा, लेकिन एक काम करो, कोई और उपाय तो कहा एक उपाय है, अगर बिटिया का विवाह भोले बाबा से हो जाए तो जो अवगुण है वो भी गुण में बदल जाएंगे। मतलब कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई और रवि पावक सुरसरी की नाई। आपने देखा होगा दादा, जो समर्थ आदमी है उसको दोष नहीं लगता। कोई राजा महाराजा आदमी हो, तुम बढ़िया पैदल चले आवत हो, तुम्हारे दो चार लाते मार दे तब आदमी की यही सारे गलती रही, तब भाई कमर नहीं मरती कहां दादा भाई, है कि नहीं भैया। कोई सम्मानित आदमी हो बेचारा, कोई नीमर आदमी खड़ो तीन चार तमाचा मार दे, आदमी यहाँ के यो यार गलत रहा हो तब मारे नहीं भैया, आज तक कोई ऊपर हाथ नहीं उठे और तुम्हारी बिल्कुल गलती नहीं है। अब अगर तुम बिल्कुल दुबरे पतरे हो तो फिर सोच लो तुम्हें दबाया जाएगा, क्योंकि बलवानों का बाका बाल नहीं, दुर्बल ही सदा सताए गए और शेरों की बल कभी न चढ़ी, बकरे बलवेदी चढ़ाए गए। अच्छा भैया सोचो, आदमी कहाँ देवी जी के यहाँ जाओ और बलि चढ़ा दे तो खुश हो जाए है, बकरक बली जो भी मान लो। अच्छा सोचो दादा, बकरक बली मगर देवी तनु खुश हो और कहूँ शेर मार के चढ़ा दो तो बहुत ही खुश हो। कोई चढ़ाई को दादा मार खा ली पहले चढ़ाई को बली। इसलिए कहा जाता निर्बल सदा सताए गए, बलवान कभी नहीं सताए गए। कहा अगर भोले बाबा से विवाह हो जाए तो सब काम बन जाएंगे। कहा कैसे होगा, कहा बिटिया को तपस्या करनी पड़ेगी। मैया चल पड़ी तपस्या करने के लिए, कहीं बड़ी कठिन तपस्या के जंगल के बीच में जाकर के गर्मी के महीने में अग्नि तपस्या करती है, ठंडी में जल में खड़े होकर के मैया तपस्या कर रही है। नहीं प्रसन्न हुए बाबा क्या करती हैं, अरे कि कछु दिन भोजन बारी बतासा और कछु दिन किए कठिन उपवासा। भैया तपस्या करने लगी, बारी बतासा यानी जो पानी बरसता है, जो बूझा उठता है, उस बूझे को पान करके तपस्या कर रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, मैया की तपस्या चल रही है। मन में विचार करने लगी बाबा कब मिलेंगे, कब बाबा से मुलाकात होंगी, कब मेरे पति बनेंगे। मैया बड़ी तपस्या कर रही, विचार करती जा रही, समय व्यतीत हुआ। भगवान की कृपा, इधर मैया तपस्या कर रही, उसी समय उधर एक राक्षस हुआ है जिसका नाम तारकासुर बताया जाता है। तारकासुर ने देवताओं की नाक में दम कर रखा है, सभी देवता बड़े हाल काल। तो ब्रह्मा जी से कहा गया प्रभु ये मरेगा कैसे। अच्छा भैया जो पहले के राक्षस रहे वो राक्षस भी बड़े चतुर थे। इस राक्षस ने माता रानी की तपस्या की, दुर्गा जी की, और जब तपस्या की तो माता जी ने कहा कोई वरदान मांग लो। तो ये सोचने लगा वरदान का मांगे, तो भोले बाबा ने कहा है कि हम अब दोबारा विवाह नहीं करेंगे। भोले बाबा ने कहा है कि हम विवाह नहीं करेंगे जब सती जी मर गई। तो ये जो तारकासुर था जो माता जी से वरदान मांगे, इसका माता जी हमको वरदान ये दे दो कि भोले बाबा का लड़का हमको मारे। सोचो दादा जो ब्याह हुई ना तो लड़का कहाँ से आ जाए, कहा भोले बाबा का बेटा हमको मारे। मैया ने कहा जाओ ऐसा ही होगा। अब दादा भोले बाबा का ब्याह नहीं, बबू बिल्कुल हत्या मचाए, जो देवता मिल जाए बिल्कुल मारपीट, बहुत परेशान देवता। ब्रह्मा जी से कहा ये मरेगा कैसे। तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, अरे कि ब्रह्मा बोले तारक का वध, ए भैया सुनो, ए ब्रह्मा बोले तारक का वध शिव का कुमार कर सकता है। पर जब तक वह समाधि में है, पर जब तक वह समाधि में है तब तक अपना कर्तव्य क्या है। कहा जब तक वो तपस्या में तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो कहा काम करो भोले बाबा को जगाए कौन,
सभी ने कहा जो कोई जगह दादा वो समझ लो मरीन जाई, और दुनिया में मरा कोई नहीं चाहत भैया, सोचत भगवान भाई और जी जैतन तो ठीक रहे। बूढ़ी अम्मा मरती हो बिल्कुल जान जाते हुए कहा अम्मा तुम चल नहीं पे दिलाओ, तुमका जहर खवा दिखाते भैया अबे न खवेते। जब छोटकवा भैया है हमारे ओके बउआ आ जाए देख ली तब मरी दादा सोचो अपने जान का नहीं जा, मत बउआ बड़ी चिंता सोच रहे क्या करें। समय व्यतीत होता चला गया, बोले अब कैसे क्या होगा, विचार करने लगे। उसी समय सभी ने निवेदन किया, कामदेव को याद किया। कामदेव से कहा जाओ भोले बाबा को जगाओ। कामदेव ने कहा जाना है, भोले को जगाना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। अच्छा भैया एक बात और सुन लो, कोई सोते हुए आदमी को अचानक नहीं जगाना चाहिए। अब मान लो गए कोई आदमी बड़े गुस्सैल है, दादा सोवत में जगा दे तो कहो मार खा जाओ। और विज्ञान भी ये कहती है कि गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति को अचानक से नहीं जगाना चाहिए, नहीं तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है। और कोई देखो ये स्वावत कोई काने में बोल दे दो फलाने उठाओ तो मुसीबत हो जाती भैया। कहा कौन जाए, कामदेव से कहा जाओ जगाओ। कामदेव गए हैं, भोले बाबा को बड़ी प्यारी सी माया रच दी, जगाने का प्रयास किया, लेकिन भोले बाबा की ऐसी कृपा भोले बाबा नहीं जगे। कुसुम का बाण चलाया और जैसे कुसुम का बाण चला जा करके बाण वो भोले बाबा के जैसे हृदय में लगा, बाबा ने अपना खोल दिया तीसरा नेत्र और कामदेव जल करके राख हो गए। और जैसे कामदेव जला हुआ क्या, अरे कितना बसीबती सर नयन उघारा, अरे तब शिवती सर नयन उघारा, तुरत भयव काम जरि छारा। भोले बाबा ने अपना तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके राख हो गया। ए भैया जैसे जरा तैसे रति रोती हुई आई, बोली प्रभु मेरे पति को क्यों मार दिया। भोले बाबा ने कहा जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरणी महामहि भारा, कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा जाई न मोरा। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ